तो सर उस पर बस एक एग्जांपल लिखा था हमने। किसका? सर क्रैकिंग का। अच्छा, क्रैकिंग का मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा करा तो दिया होगा ना? यस सर, करवाया था ठीक एग्जांपल। ठीक ठीक ठीक। लिखिएगा एन अल्केन is called aromatization of alkene. लिख लिया? यस सर। आपके स्कूल में कब एग्जाम है? तो मेरा 17 मार्च को है। अच्छा, 17 मार्च से शुरू है? नहीं सर, केमिस्ट्री का 17 मार्च को है, शुरू 4 मार्च से। तो देखिए एन हेक्सेन है, आपको एग्जामिनर Cr2O3 दे देगा, V2O5 दे देगा, तीनों में से कोई एक कैटेलिस्ट, ये नहीं कि तीनों रहना जरूरी है, और V2O5 773 कार्बन, तो ये बेंजीन बनेगा। तो मैंने कहा भी है कि अल्केन की सारी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, इसको आप इस तरह कर भी सकते हैं कि CH2 है आपके पास, CH2 है, CH3 एंड CH3। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो याद रखिए डिहाइड्रोजिनेटेड होता है, डिहाइड्रोजिनेटेड है ये, डिहाइड्रोजिनेटेड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन इससे एक है तो फ्री रेडिकल बन जाएगा कि नहीं, एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो देखिए पहले साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। देखिए बॉन्ड एक जो मैंने पिछले क्लास में भी क्रैकिंग में समझाया था, तो CH2 तो ये साइक्लोहेक्सेन बना। फर्दर फिर वही बात, चूंकि कंटेनर में लगातार रहेगा ही 773 केल्विन, तो खुद सोचिए एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, तो बताइए बेंजीन बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर।
लिख लिया? यस सर। नो सर। रिटन। अगर हम लोग एन हेप्टेन को हम करेंगे, वही Cr2O3 कोई भी कैटेलिस्ट ले लीजिए, तो देखिए बेंजीन 6 कार्बन है तो बेंजीन बना लीजिए, एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो ऊपर आ जाएगा तो टॉलिन हो जाएगा। नोमेनक्लेचर तो कर ही चुके हैं, टॉलिन हो गया। अगर आप एन ऑक्टेन का एरोमेटाइजेशन कराएंगे, Cr2O3 773 केल्विन, बताइए बेंजीन पर क्या आ जाएगा? बताइए कितने कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जल्दी बताइए। ऑक्टेन में 8 कार्बन होता है ना, बेंजीन बन गया तो अब उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा, जल्दी बताइए। हेलो, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, बेंजीन में 6, तो कितने कार्बन एक्स्ट्रा हैं जो आएंगे बेंजीन पर? 2। तो इसका मतलब इथेन रख दीजिए C2H5। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि C2H5 रखें, आप C2H5 को फर्दर 2 कार्बन से रिप्लेस कर दीजिए 2 मिथाइल। ये भी है। अब 2 मिथाइल जैसे किया तो अब फर्दर 2 और बनेगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा, इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ लिख लिया। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हम लोगों ने दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, एक लास्ट रिएक्शन अल्केन की, वो है कंबशन। कंबशन तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन कंबशन में बहुत सारे केसेस आएंगे। पहला है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप जानते हैं, Cn+2 3n, इसका जब हम कंबशन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, समझा कि नहीं, और वाटर बनता है। पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मिसलेनियस हैं, जो पूछी जाती हैं। CH4 है, कार्बन 8 है तो यहाँ 2s2 हो जाएगा। अगर आप इथेन है तो 3n है तो अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा। 2CO2 है तो 3s2। बी पार्ट ये है इसका बी पार्ट इनकम्प्लीट आपको दे देगा। आपको अल्केन का
एरो के ऊपर लिख देगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन ना दे आपको यही लिखना है, कहाँ गया ये लिखना है। लेकिन जब वो लिख दे इनकम्प्लीट कंबशन, तो याद रखिएगा कार्बन ब्लैक बनेगा और 2s2। दिस इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक, जिसका इस्तेमाल इंक के फॉर्म में भी होता है, कार्बन ब्लैक। मतलब अगर मीथेन है और आपको O2 गैस है और एरो के ऊपर लिख दिया अगर वो इनकम्प्लीट है, तो आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से इसका सही से कंबशन नहीं हुआ, तो कार्बन ब्लैक बना और वाटर बना, या मैं जनरल लिखा। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सी पार्ट कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लर्न करना है कैटलिस्ट का नाम, उसके अलावा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। लेकिन ये मिसलेनियस है, क्योंकि अल्केन की सारी रिएक्शन चूंकि इनर्ट होती हैं, इसीलिए आपको हाई टेम्परेचर पर होंगी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। तो याद रखिए, पहले तो ये ए बी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। written. लिख लिया? Yes, sir. लिखिएगा अल्केन on heating with regular supply of oxygen at high pressure and in the presence of, ये line important, suitable catalyst, and in the presence of suitable catalyst. Gives
वेरियस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्शन जो है इसमें आपको कैटलिस्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, इसमें कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्लियर? यस सर। देखिए मीथेन है प्लस O2 है, अगर कैटलिस्ट कॉपर लिया जाए 523 केल्विन टेम्परेचर तो ये मिथेनॉल बना देगा। इसलिए याद रखिए अल्केन का जब ऑक्सीडेशन कंबशन होता है वो डिपेंड करता है, कंबशन सर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पूछे फिर आपको सतर्क रहना है। यही मीथेन का ऑक्सीडेशन अलग मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करके बनाया जाए तो मेथेनॉल बनता है। तो ये कैटलिस्ट अलग अलग है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। यही आपके पास इथेन है, ऑक्सीजन है और डाई मैग्नीज डाई एसीटेट है, ये अगर कैटलिस्ट है ये एक CH3 एसिडिस रहने दीजिए, बाकी कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर। तो देखिए कैटलिस्ट अलग अलग, तो इसको कहते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन, हर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अल्कीन के बारे में इतना याद रखना। अब आइए अल्कीन के बारे में। रिटर्न। देखिए अल्कीन में पढ़ने ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइड्रोकार्बन का। यहाँ देखें अल्कीन में सारे लोग ध्यान दें कि हमें सबसे पहले जो करना है, याद रखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, यहाँ ध्यान दीजिए, इलिमिनेशन रिएक्शन। और से सुनिए ऑर्गेनिक में इलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो और से सुनिए। इसके नाम से साबित है कोई एलिमेंट इलिमिनेट होगा, लेकिन असल कहानी ये है कि याद रखिए कि कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड
ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, किसी एलिमिनेशन के लिए दो बेसिक कंडीशन होती हैं, बेस और हीट। इसके प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड, याद रखिए एलिमिनेशन की पहचान ये है कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। सबको समझ में आया है ना? यस सर। तो ये याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बनेगा, तो वही अल्कीन की प्रिपरेशन भी है। तो अब पूरे ऑर्गेनिक में मेन टारगेट आपको ये करना, हम कैसे समझें कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो वो हम बताएंगे। जैसे कोई ऑर्गेनिक में पूछे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो पहले माइंड में आना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड लॉस्ट होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और चूंकि सिग्मा स्ट्रांग होता है इसलिए हीट की जरूरत पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक है ये एलिमिनेशन। जो देखिए सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बनेगा, तो सिग्मा स्ट्रांग है ना, हेलो, तो नेट इंथैल्पी का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए एलिमिनेशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, बेस एंड हीट। इसलिए याद रखिए एलिमिनेशन, और आप और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन, एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक and favored at high temperature। लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो यहां देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ reagent एंड सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक में सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आर थ्री टाइप्स। इसी पर आपको पीएचडी होगा। पहला जो है, लिखिएगा नहीं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले हम इसको डिटेल में बाद में, पहले देखिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो देखिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए पहली बात, सबस्ट्रेट दो केसेस होते हैं, इसके दो केसेस। सबस्ट्रेट क्या लेंगे, कोई कहेगा ना हम कैसे समझेंगे ये एलिमिनेशन है। सबस्ट्रेट इसमें लेते हैं अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन, अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या लेते हैं, गौर से सुनिए, रिएजेंट तीन ले सकते हैं आप, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। दूसरा ROH, स्ट्रॉन्ग बेस है, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, पढ़ चुके हैं, RONA ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोडियम अमाइड जो लिक्विड अमोनिया आपने पढ़ा था इस ब्लॉक में, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देखते ही आप कहेंगे कि प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की दूसरी टाइप्स है सबस्ट्रेट अगर विसिनल डाइहैलाइड ले लिया, सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको पहचानने का तरीका। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम हाइड्रोजन, और रिएजेंट सेम है, रिएजेंट चाहे ए हो, बी हो, सी हो, तो यहाँ प्रोडक्ट अल्काइन बनेगा। तो इस दोनों रिएक्शंस को हम इलिमिनेशन कहेंगे। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की पहचान, कोई क्या अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH है, हीट है, समझ जाइए अल्कीन बनेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा।
सर कहाँ है? गए। नहीं नहीं, देखो नमाज पढ़ रहा हूँ। छुट्टी। Everyone written? Yes, sir. Okay. दूसरा टाइप है डिहाइड्रेशन। सब में डी वर्ड लगा होगा। एलिमिनेशन की पहचान है। डिहाइड्रेशन की पहचान ये है, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अल्कोहल। रिएजेंट क्या होना चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। concentrated H2SO4, एंड H3PO4। तो याद रखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। ये भी एलिमिनेशन की टाइप है। अब सब कैसे हुआ वो अभी डिटेल में, तो कोई भी काम कैसे, ये सब जब भी लिखा रहे, ये लिखा रहे, तो आप समझ जाइए अल्कीन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Written. तीसरा टाइप आइए जो कि लास्ट है, डीहाइलोजिनेशन।
डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जो है वो विसिनल डाइहैलाइड है, रिएजेंट जो है जिंक हीट के साथ या NaI एसीटोन के साथ, तो इसमें भी प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। तो ये है एलिमिनेशन की टाइप्स। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए टॉपिक डालिएगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। When alkyl halide is heated with, रिएजेंट सब तो लिख ही दिया, मैं कोई एक रिएजेंट लिखूंगा, ऐसे तो मैं लिखा चुका हूँ। तीनों में से कोई भी रिएजेंट हो, कुछ भी हो, अल्कोहलिक NaOH टू फॉर्म अल्कीन। अब आइए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसका ट्रिक समझिए, समझा? तो व्हेन अल्कीन इज अल्काइल हैलाइड इज हीटेड टू फॉर्म अल्कीन। तो यहाँ देखें, प्लीज यहाँ देखें, CH3 CH2 Cl है, आपको एग्जामिनर दे देगा अल्कोहलिक KOH हीट, तो आप समझ जाएंगे कि डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन अल्कीन। अल्कीन बनाने का सुनिए अच्छे से तरीका, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन। मेरी बात सुनिए, रिमूवल, मैं लिख भी देता हूँ कि याद रहे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन and removal of hydrogen from beta carbon. CH2 double bond CH2 plus KCl लिख लिया? यस सर। जैसे अगर आपके पास CH3 है, CH2 है,
CH2 है, Br है, आपको एग्जामिनर दे दे अल्कोहलिक KOH, हीट, आप समझ जाइए डिहाइड्रो हैलोजनेशन है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोजन, बाकी बाई प्रोडक्ट मैंने एक दफा लिख दिया है तो उसी तरह बनेगा। उसी तरह आपके पास चेंज कर करके देगा। तो ऑर्गेनिक में यही सब ट्रिक सब याद रखिए। रिएजेंट कुछ भी हो, जैसे आपको ये भी दे सकता है CH3OH CH3ONA, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लिस्ट में दे दिया गया रिएजेंट ABC, 3 रिएजेंट में कुछ भी हो, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अब देखिए बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो दोनों बीटा पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, कोई दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, कहीं पर दो प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज्यादा बन सकते हैं, लिखे सारे लोग। लिख लिया? यस सर। अब आइए, जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास CH3CH है, इस एग्जाम्पल को देखिए, CH2CH3 है, अगर आपको दे दिया गया अल्कोहलिक KOH और हीट है, तो आप समझ जाइए कि डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अभी इसको देखिएगा, लिखिएगा नहीं, अल्फा बीटा, इस बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट होंगे, उसमें कोई एक मेजर होगा। पहले हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं इस अल्फा बीटा के बीच में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड ब्यूट 1E, प्लस यहाँ अल्फा बीटा के बीच में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया ब्यूट 2E। अब क्वेश्चन एराइजेस ये है कि मेजर कौन है, तो ये मेजर है। अगर एग्जामिनर का आप प्रोडक्ट लिखें तो केवल मेजर लिखेंगे आप। इट इज गिवन बाय सेज़फ रूल, इस चैप्टर में रूल्स बहुत आएंगे, सेज़फ, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सेज़फ रूल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये मेजर है, मेजर की पहचान भी याद रखिए, मैंने कहा था अल्कीन जब भी बने इसलिए GOC पढ़ा दिया गया, याद है? अल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन बताता है, sp2 एडजेसेंट कार्बन sp3, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। तो मकसद क्या है कि मोर स्टेबल अल्कीन बने। तो 2 तरीका है कि हमें अगर मालूम करना हो कि एलिमिनेशन डिहाइड्रोहैलोजनेशन में मेजर कौन होगा, तो 2 तरीका है। पहला, क्या आप अल्कीन बना के चेक कर लें, या डायरेक्ट सेज़फ रूल से कर लें। तो सेज़फ रूल क्या कहता है, तो सेज़फ रूल क्या कहता है, तो मेरे साथ साथ लिखिए, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एक्यूरेट लैंग्वेज है वो मैं लिखाऊंगा। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड या eliminated from that carbon, from more steric crowded during elimination beta is removed from more steric crowded
carbon and gives more substituted alkene. सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब यही हुआ कि स्टेबल, और ब्रैकेट में भी लिख देता हूं कि मोर अल्काइल ग्रुप अराउंड C डबल बॉन्ड C, जितना अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड C अराउंड होगा उतना हाइपर कंजुगेशन जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब सुनिए अच्छे से, तो बताइए बीटा हाइड्रोजन किस कार्बन से निकालना पसंद करेगा? बताइए मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन। किससे? जल्दी बताइए सारे लोग। मोर। हाँ अब सुनिए, हाँ अब देखिए इधर, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। बताइए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है। ये इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भीड़ है, स्टेरिक क्राउडेड। हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ स्कूल लेवल पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव, सुनिएगा, फ्रॉम दैट कार्बन, इधर सुनिए, फ्रॉम दैट कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्वेश्चन तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे। ये सुन लीजिए कान खोलकर, ये लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट विच हैविंग, जो टीचर बताते हैं तो याद रखिए, अगर वो ये कह के बताते हैं कि हाँ भाई इससे सारे क्वेश्चन नहीं होगा तो भाई सही है, इसलिए एनसीईआरटी में ये सब लाइन है ही नहीं। हाँ इससे स्कूल लेवल पर क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए इस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। समझा? इससे जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो वाला अल्कीन स्टेबल होगा, लेकिन ये लॉलीपॉप कंसेप्ट है, हर केसेस में आप नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको एक्यूरेट आंसर लेना है तो मोर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन, यही है जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि वो मोर क्राउडेड है। और ऐसे भी डेली लाइफ का है कि आप मार्केट में गए क्राउडेड एरिया से, आप जल्दी निकलना पसंद करेंगे, वही है। और उसकी वजह क्या होगी? तो अल्कीन स्टेबल बनेगा। अल्कीन की स्टेबिलिटी को बता कौन रहा है? हाइपर कंजुगेशन। मकसद यही है कि सिर्फ रूल ने जो कहा उसका मकसद यही है कि स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए। तो फिर से सुनिए, सिर्फ रूल के मुताबिक बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलना पसंद करेगा जो मोर स्टेरिक क्राउडेड हो। ये असल लैंग्वेज हुआ। हाँ सिंपलिसिटी के लिए, आसान वे से समझने के लिए कुछ लोग ये लिखा देते हैं कि विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें आपको हर जगह आंसर सही नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि देखिए ये आपके पास Br है, देखते रहिएगा, CH2 है और यहाँ C6H5 है, या C6H5 छोड़ दीजिए, मैं ये कहूँ कि यहाँ CH2 CH3 है, और देखते रहिएगा अल्कोहलिक OH है, हीट है। अब बताइए बीटा कार्बन ये है, बोलिए हाँ या ना। और बीटा कार्बन ये है, दोनों पर हाइड्रोजन सेम है, तो जो लॉलीपॉप कंसेप्ट बताते हैं वो तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो किसी में नहीं है, तो हम स्टेरिक क्राउडेड तो देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में इथाइल है, तो ये ज्यादा भीड़ है, ज्यादा बड़ा ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल है, इसलिए इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन, ये मोर स्टेरिक क्राउडेड होगा, मोर भीड़ पैदा करेगा, ज्यादा साइज में भरा है। अरे कुछ तो बोलिए, इथाइल की साइज भरी होती है ना, मोर स्टेरिक कर। हाँ ये मोर, ये कार्बन, तो इसलिए देखिए इसका मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये होगा। अब देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, प्रूफ भी बता देता हूँ। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4, 2 2 4। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे। ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। पहले यहां से लिखिए, 1 मिनट, ये लिख लिया था आपने? नो सर। चलिए यहां से लिखिए।
सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। Written. 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 इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए फटाफट। आप स्कूल लेवल पर ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों बता दिया, सतर्क रहेंगे तो ये सभी दोनों के बारे में नॉलेज डायरेक्ट करना चाहते हैं तो स्कूल वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज उतना इफेक्टिव नहीं है।
तो ये तो है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि सारा डबल बीटा एक ही तरह का है। बोलिए हाँ या ना। हेलो, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, ये बीटा है, तो ये बीटा बीटा तो सेम है। कोई एक बीटा लीजिए और एक बीटा ये है, तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहते इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम है और मोर स्टेरिक क्राउडेड। ये तो अकेला है और स्टेबल, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से रिमूव कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो CH3 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, एक ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, उसका उस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिस पर कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन असल कंसेप्ट है उस बीटा से हाइड्रोजन जो मोर स्टेरिक क्राउडेड है। अब यहाँ इधर इधर दोनों तरफ से है, लेकिन यहाँ पर अकेला है ये, इसलिए ये स्टेबल अल्कीन है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन किन पर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन दे दे डीहाइड्रोहैलोजनेशन की रेट, तो दो बातों पर। अगर अगर सबस्टेट अलग अलग है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन बनाइए रेट फास्ट होगी, या नहीं तो समझा कि नहीं। RF अगर अल्काइल हैलाइड सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, तो आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन सबसे पहले हटेगा, फिर RBr की रेट ज्यादा होगी, फिर RCl की, फिर RF की। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर CH3 है, CH2Cl है, अल्कोहलिक KOH है एंड हीट है, तो अल्कीन तो बनेगा, R1 है, और यहाँ भी CH3 CH2Br है, अल्कोहलिक KOH है। और तो आप रफ में क्या कीजिए, अल्कीन बना लीजिए। तो इसमें भी अल्कीन यही बनेगा, इसमें भी अल्कीन यही बनेगा। तो हम देखेंगे, बताओ ये CCl बॉन्ड, यहाँ CBr बॉन्ड, ये कमजोर बॉन्ड है, इसीलिए R2 ग्रेटर देन R। इसलिए याद रखिए आयोडो अल्केन में डीहाइड्रोहैलोजनेशन जल्दी, ये आयोडीन जल्दी से हटेगा। लेकिन ये कब देखेंगे, अल्कीन सेम है। जब अल्कीन डिफरेंट होगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि CH3 है, CHBr है, और आपके पास CH3 है, अल्कोहलिक KOH है और हीट है, यहाँ R1 पूछा जाए, और आपके पास अगर CH3 CHBr है एंड CH2 CH3 है, अल्कोहलिक KOH है और हीट पूछा R2, तो सबसे पहले आप अल्कीन बनाइए अल्फा बीटा के बीच में, और मेजर प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ तो मेजर होगा ही नहीं, कोई एक ही प्रोडक्ट, यहाँ मेजर सिर्फ रूल के मुताबिक बनाइए, सब सारा प्रोडक्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ देखिए किसकी रेट ज्यादा है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी। अब यहाँ Br सेम है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ तो खुद सोचिए ना कि जितना अल्कीन स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गया होगा, तो R2 ग्रेटर देन R1। तो इस तरह भी क्वेश्चन है। एक तो पहली बात डीहाइड्रोहैलोजनेशन को पहचानने का तरीका, दूसरी बात प्रोडक्ट बनाने का तरीका, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरी बात सिज़फ रूल, चौथी बात की रेट पूछा जाए तो आपको ये बताना है। क्लियर है? यस सर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे रुक जाइए, इसको ऐसे लिख देता हूँ, रेट ऑफ हाइड्रोहैलोजनेशन जो होता है ना, दो बातों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले हम अल्कीन को चेक करेंगे, अगर अल्कीन सब में सेम है तो फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हैलाइड, साइज ऑफ हैलाइड जितना साइज बड़ा होगा, जैसे RI रेट ऑफ डिहाइड्रो ज्यादा होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर चूंकि कमजोर बॉन्ड होगा जल्दी से लीविंग ग्रुप जल्दी हटेगा। चलिए लिख लीजिए।
written, 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 डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन समझ में आपको आ गया, इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। है नेक्स्ट एलिमिनेशन की टाइप से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एलिमिनेशन की टाइप से जो हमने अभी पढ़ाया आपको, आज अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हेन अल्कोहल, लिखिए मेरे साथ साथ, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, आपको मालूम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हीटेड विथ at 170 degree Celsius gives alkene.
रिटन। देखिए आप गौर से सुनिए, CH3 है आपके पास, CH2 है, OH है। आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ जाएंगे एल्कीन है। अगेन यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ हाइड्रोक्सिल को हटाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। हाँ, इसकी मैकेनिज्म आपको आ सकती है, इसलिए मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये स्टेप फर्स्ट ये है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है आपके पास CH3 CH2 OH है, और H प्लस आपके पास है। इस पर जाएगा, अटैक करेगा, CH3 CH2 OH2 प्लस। स्टेप सेकंड में वाटर रिमूव होगा। स्टेप सेकंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर। CH3 CH2 OH2 प्लस, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोन, देखिए यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। डीप्रोटोनेशन का मतलब यही हुआ कि हाईली अनस्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, पढ़ चुके हैं आप। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को खींचेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक तो मैंने मैकेनिज्म बताया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। बताइए मैकेनिज्म समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। चलिए लिखिए। रिटन। रिटन।
तो अगेन अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट वही आप सिज़र रूल लगाइए, एक सीखिए, दूसरा खुद ब खुद होगा आपसे। लिख लिया? यस सर। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।